शबाद शलोम एवरीवन। हमारा जो आज का पार्शा है, पार्शा बला, जो कि हमारे वीकली तोरा पोर्शन का 40th पार्शा है। एंड फ्रॉम द बुक ऑफ नंबर्स, बामिद बार, गिनती की किताब, उसका 7वां पार्शा है ये। और ये जो मोआब का बादशाह है, बलक, उसके नाम पे ये पार्शा है। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इसराइलाइट्स जो उनके खिलाफ एक साजिश की गई है। कौन सी साजिश की गई है, सॉरी। तो एक्चुअली जब बनी इसराइल जो हैं वो अ, अपना सफ़र, सहराई सफ़र जो है वो मोआब की सरजमीन से करते हुए आ रहे हैं या वहाँ पहुँचते हैं। तो मोआब का बादशाह जो है, एक्चुअली ही गॉट अफ्रेड ऑफ द पीपल। हिस्टोरिकली उसको पता था कि इसराइलाइट्स किस तरह से बाकी कौमों को जो है वो शिकस्त देते चले आ रहे हैं। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड जो है वो सोचता है कि फौजी ताकत से तो वो उनको हरा नहीं पाएगा। सो ही थॉट अनदर वे, कि वो जादुई ताकत से या बददुआ के जरिए से उनको जो है वो हराए। एंड देन ही कॉल्ड बलाम, और बलाम को वो बुलाता है। और बलाम आस्क्ड हाशिम, खुदावन से पूछता है कि क्या मुझे जाना चाहिए। एंड हाशिम डिक्लाइंस, हाशिम उन्हें मना करते हैं। एंड देन ट्वाइस, एंड देन फॉर द थर्ड टाइम, जब बादशाह के बलक के जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे तहाइफ लेकर आते हैं, तो वो तीसरी बार हाशिम से पूछता है। और इस बार हाशिम एक कंडीशन के साथ उसको जाने की इजाज़त देते हैं। और रास्ते में क्या होता है, जब वो अपनी गदी पे जा रहा होता है तो गदी चलना रुक जाती है, बिकॉज वो एक फरिश्ते को देखती है रास्ते में। एंड देन वो नहीं देख पाता और वो अपनी गदी को जो है वो मारता है कि वो क्यों नहीं चल रही। एंड देन गधी जो है वो बोलती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ है कि कोई जानवर जो है वो बात कर रहा है विद अ ह्यूमन। और उसके बाद जो है वो हाशिम जो है वो अ, बलाम को भी जो है वो फरिश्ता दिखाते हैं और उसको फरिश्ता नजर आता है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड जो है, बलाम जाता है और डिस्पाइट ट्राइंग 3 बार कोशिश करता है कि वो इसराइलाइट्स को कर्ज करे, बददुआ दे। बट हमेशा यही होता है कि वो खुदावंद की तरफ से ऐसा होता है कि वो हमेशा जो है वो बरकत की ही दुआ देता है। और जो एक एक खास एक बरकत जो है जो खुदा की तरफ से उनको मिलती है, वो ये है कि कितने खूबसूरत हैं तेरे खैमे, ए याकूब। और फिर बलाम जो है वो पेशन गोई भी करता है कि इसराइल का आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। और फिर जब बलक को ये मालूम हो जाता है कि वो किसी तरह से भी उन्हें हरा नहीं पा रहा, तो बलाम के मशवरे से वो मोआबी औरतों को जो है वो बनी इसराइल में भेजता है। एंड देन इसराइलाइट्स स्टार्टिंग वर्शिपिंग बालफगोर, बालफगोर को वो वर्शिप करना शुरू करते हैं। एंड दे स्टार्टेड इमोरल बिहेवियर एक्चुअली, जिसकी वजह से खुदावंद जो हैं वो गुस्सा होते हैं। और फिर उसके बाद इसराइलाइट्स के दरमियान एक वबा भेजते हैं, जिसकी वजह से करीबन 24,000 लोग जो हैं वो मर जाते हैं। So this was the insight for today's parsha, and we learn more with from Asad Bhai. Over to you, Asad Bhai. थैंक यू। आप सब जीते रहें। शबाद शलोम। Shabbat shalom, Bhai. शाबाश चलो। शुभाश शलोम भाई। आज खुदा खैर करे कि आज तो रेशाइन की बात शुरू निकल पड़ी है। तो आपने ओवरऑल जो पार्शा के जो सिनॉप्सिस है वो सुन लिया है कि हमारे इस तौरा पोर्शन के अंदर जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या इवेंट्स हैं। जब भी ये पार्शा आता है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मुतअद्दिद सवाल होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज हम उसको कुछ उनमें से कुछ को एड्रेस कर सकें। बज़ाहिर ये पार्शा जो इसका नाम है वो बलाक है, उर्दू में बलक है, लेकिन इसके अंदर जो एक सेंट्रल फिगर है जिसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है
वो है बलाम। और इससे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसको नबी कहा गया। ही वॉज अ प्रॉफिट। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो हाशिम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत से प्रॉब्लमेटिक सी सूरत हाल होती है, क्योंकि वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। कोशिश करेंगे हम इनमें से कुछ बातों को एड्रेस करें। बहरकैफ, बलाक, आपको पता लग गया कि मुआबी बादशाह था। और 40वीं हमारी ये रीडिंग है। और जब बलाक ने जो है देखा कि भाई जो बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया है, पीछे आपको पता है कि वो अमूरियों को शिकस्त दे के आए हैं। एंड दे वर वेरी पावरफुल किंग्स, वेरी वेरी पावरफुल किंग्स। अगर किसी को याद हो तो पिछले तौरा साइकिल के अंदर मैंने ये चीज बताई थी कि जब बनी इसराइल का मुकाबला औज से हुआ था, बसन का बादशाह औज, जिसके बारे में लिखो उसका बिस्तर 13 हाथ का था, तो ही वॉज अ जायंट। तो उसके लिए स्पेशली खुदावन ताला ने बुजुर्ग मूसा को द वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट दिया था कि तू इससे ना डर। खुदावन ताला के अल्फाज हैं। और किसी वजह से बुजुर्ग मूसा को इस इनकरेजमेंट की जरूरत थी। सो मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ याद कराने के लिए कि आपको याद हो, देवर वेरी पावरफुल एंड फियरफुल किंग्स। तो इन कंपैरिजन बलक तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। बलक मुआबियों का बादशाह था। और मुआबी आपको पता है कि वो लूत के नस्ल में से थे। और ये जो लैंड जिसके ऊपर वो हुक्मरान था, वो यरदन से लेके कनान तक जो है ना वो टेरिटरी थी। लेकिन बेसिकली जो बलक था या बालाक था, वो सेहून का वैसल किंग था। उनकी आपस में जो है वो थी, और सेहून के अंडर जो है ना वो हुकूमत करता था। सो जब बनी इसराइल जो हैं वो मोआबियों की जो टेरिटरी है वहां पहुंचे हैं, तो सेहून वो जो हम पहले देख चुके हैं कि जो है वो सेहून ने उनके साथ जंग की। लेकिन सेहून जो है उसको क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। और उन्होंने उनको बिल्कुल जो है ना तबाह कर दिया। अब जब सेहून तबाह हो गया तो बलाक तो कुछ भी नहीं था, वो तो उसका वैसल था। तो इजराइलाइट्स जो थे उन्होंने मोआब के प्लेन्स में जब सारे अपना कैंप लगाया यरदन के किनारे, तो बलाक ने ये अज्यूम किया, उसको ये लगा कि भाई अगर थोड़ा ही वक्त है, इनकी तवज्जो मेरी तरफ होनी है। और जो इसराइल की अफवाज हैं, दे आर टू फियर्स, टू माइटी, टू न्यूमरस, ठीक है ना। अमूरी इनका मुकाबला नहीं कर सके, तो मेरा क्या बनेगा। अब उसका उसको ये पता लग गया था कि फिजिकल फोर्स से वो इजराइल्स का मुकाबला नहीं कर सकता। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि फिजिकली यानी या मतलब फौजी ताकत से जो है ना मैं कोई इन पे गलबा पा जो है ना वो पा लूंगा। और तो उसको उसको अपनी शिकस्त, अपनी मौत जो है वो क्लियर नजर आ रही थी। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, अगर आप इस्तिस्ना 2 बाब उसकी 9वीं आयत देखें, प्लीज देखेंगे जरा। ये भाई इस्तिस्ना 9 बाब। 2 बाब 9 आयत। ओके, 2 बाब और इसकी 9 आयत। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा कि मोआबियों को ना तो सताना और ना उनसे जंग करना, इसलिए कि मैं तुझको उनकी जमीन का कोई हिस्सा मिल्कियत के तौर पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर को बनी लूत की मैरास कर दिया है। लो, आप बताएं। खुदावन ताला बुजुर्ग मूसा के तवसुत से बनी इसराइल को ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मोआबियों को नहीं करना।
मोआबियों को तंग नहीं करना है, ये ज़मीन उनकी है। हाँ, बाज़ औक़ात हम हम कुछ चीज़ों को इस तरह से देख रहे होते हैं कि हम रियलिटी नज़रअंदाज़ कर जाते हैं और हमारी असम्पशन हमें मरवा देती है। उसने ये अज़्यूम किया कि इसराइल जो है, बनी इसराइल जो है वो मुझ पे हमला करेंगे और मुझे तबाह और बर्बाद कर देंगे। भाई खुदावंद ऑलरेडी मुझ बुज़ुर्ग मूसा के तवस्सुल से कह चुके हैं कि ये जो है ना मोआबियों की सरज़मीन, इसकी इनके ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन बहरकैफ़ बलाक को ये लगा कि भई फिज़िकली तो जंग नहीं हो सकती। सो इसका मतलब है कि कुछ सुपरनैचुरल तरीके से ना, कुछ ऐसा किया जाए कि कोई ऐसा हो जाए, कोई दुआ बददुआ का सिलसिला चल पड़े, कोई कोई जो है ना गैर मरई ताकत, कोई सुपरनैचुरल फ़ोर्स ऐसी हो, जो इनको तबाह और बर्बाद कर दे, क्योंकि फिज़िकली तो इनको मारना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसकी आँखें जो है चीज़ों को फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर रही थी। सो बहरकैफ़ उसके इस सारी अप्रोच के नतीजे में उसने जो है अपना जो वफ़्द है, अपने जो उमरा हैं, वो बालाम की तरफ भेजे ताकि उसको हायर करें और वो बनी इसराइल के ऊपर जो है वो लानत कर सके। सो हमारा सेंट्रल फिगर वो है बालाम। जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बलक के बारे में पता लग गया, उसके अप्रोच के बारे में पता लग गया। जो सिनेरियो है वो हमारे सामने आ गया। अच्छा, बालाम बुनियादी तौर पर एक रेनाउंड इंसान था। अगर आप पारशा को पढ़ें, आप स्टेटमेंट्स को देखें, जिसको तू बरकत देता है उसको बरकत मिलती है, जिसको तू लानत देता है उसको लानत मिलती है। सो ही वाज़ रेनाउंड, लोग उसको जानते थे और अच्छा जानते थे। सो जो बलक है, उसने भी उसके बारे में सुना था और वो अपने मुल्क को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बनी इसराइल से उसको बहुत सारी दौलत देने को भी तैयार था, जो कि हमें आगे पता भी लगता है। और वो ये चाहता था कि ये जो नबी है, बनाम बलाम, ये आके बनी इसराइल पर लानत करे, बनी इसराइल उस लानत का शिकार होकर जो है, वो मोआब से हट जाएँ या तबाह हो जाएँ, व्हाट्सोएवर, ठीक है? और मैं जो हूँ ना मेरी हुकूमत बच जाए, मेरा मुल्क बच जाए, इसके बदले मैं इसको काफ़ी दौलत दूँ। और बलक जो है, उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसने ये बात कही कि जिसको तू बरकत देता है, वो बरकत पाता है और जिस पे तू लानत करता है, उसको लानत मिलती है। ये उसका कॉन्फिडेंस है। लेकिन बलाम कौन है? तो बलाम के बारे में अगर आप जनरली आप इसको पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार को अच्छा-सा इंसान लगता है। अ, खुदा से बात भी कर रहा है, ठीक है? इसकी बात जो है वो सुनी भी जा रही है। ये खुदा को जानता है। हमारे नॉर्मली हमारे रवैये में हमारे कोई पादरी हो, कोई कोई जो बंदा अपने आप को खुदा से एसोसिएट करे किसी भी तरह, हमारे अंदर उसके लिए एक नेचुरल रिस्पेक्ट उठती है। हमें नहीं पता वो बंदा क्या है, उसका ताल्लुक खुदा के साथ क्या है और कौन से खुदा को जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट उसके लिए जो है वो आ जाती है। और ओवरऑल आप ये देखिए कि भई उसको बुलाया तो इसराइल पे लानत करने के लिए था, लेकिन जो है वो मुतअद्दिद बार जो है बल्कि 3 दफ़ा वो इसराइल को बरकत ही देता जा रहा है। और मतलब बज़ाहिर ये लग रहा है यार गॉड फीयरिंग पर्सन है, वही कह रहा है जो खुदा उसके मुँह में डाल रहा है और वो कह भी यही रहा है कि भई जो खुदा कहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन मसला ये है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंप्रेशन है बलाम का, वो बलाम की जो डिस्क्रिप्शन है, उसके से मैच नहीं करता। ये हम आगे जाके भी देखेंगे कैसे। बलाम के ऊपर और बलाम के इस किस्से के ऊपर सेजेस जो हैं
वो उनके पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है, बट रादर दे हैव सम nasty things to say about बलाम। बल्कि जो जैसे कि आपने हैरी से सुना कि उसने बनी इसराइल को वो औरतों के चक्कर में और मोआबी औरतों के चक्कर में उलझाया। सो सेजेस जो है वो जो इमोरलिटी है और इस किस्म की जो हर बातें हैं वो सारी बलाम से मंसूब करते हैं। बल्कि तालमुद में काफी ज्यादा उसकी विकेडनेस के ऊपर जो है वो डिस्कस किया गया है। यहां तक आ गया है कि सेजेस जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इस बारे में नहीं जानते कि जो हीदन्स हैं, जो बुत परस्त हैं, उनका आने वाले उलाम हबा आने वाले दुनिया में कोई जगह होगी या नहीं होगी, वी आर अनसर्टन। लेकिन हम इस बात में सर्टन है कि बलाम की जगह नहीं होगी। बलाम विल नॉट एंटर इन द वर्ल्ड टू कम, बल्कि इन फैक्ट ही विल बी सेंट टू हेल। और मजे की आपको ये बात बताता हूं कि हो सकता है कि हमें लगे कि यार ये तो रैबाइस का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये तो सेजेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी तो नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। अगर आप बृहद खदाशा में आएंगे, न्यू टेस्टामेंट में आएंगे, तो जो न्यू टेस्टामेंट की अपोस्टोलिक कम्युनिटी है उनकी भी ओपिनियन इसके बारे में कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसके लिए लेट्स रीड अ रेफरेंस, ताकि हमें ये पता लग जाए, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, हमें ये पता लग जाए कि हम किस करेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। और बज़ाहिर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आपको दीनदार नजर आते हैं, बहुत सारे लोग आपको मजहबी नजर आते हैं, एंड यू आर वेरी ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय देम until or unless you know them। तो इसके लिए दूसरा पत्रस, सेकंड पीटर, उसका दूसरा चैप्टर 14 से 16 जरा प्लीज पढ़िएगा, निकाल के रखें आज जरा जी जी। रेडिली, अभी ये काफी रेफरेंस है हमारे पास आगे। दूसरा पत्रस दूसरा बाब उसकी 14 से 16। 14 से 16 है। उनकी आंखें जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। हम देखिए, आपने सुन तो लिया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि हम किस करेक्टर की बात करने जा रहे हैं। यानी गधी ने उस आदमी को दीवानगी से रोका और जो है जिनाकारी जो है उससे मंसूब की गई, क्योंकि हमें आगे जाके पता लगेगा कि उसने जो है वो क्या किया। अच्छा, इसके बाद जरा एक और रेफरेंस प्लीज देखिएगा, ये है यहूदा का खत, उसकी 11वीं आयत। अ, जी, एक ही चैप्टर है गालिबन इसका। इन पर अफसोस कि ये कायम की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बिलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कौरा की तरह मुखालफत मुखालफत करके हलाक हुए। तो ये भी आपने देख लिया कि जो न्यू टेस्टामेंट है और जो अपोस्टोलिक कम्युनिटी है वो भी बलाम के बारे में वही तकरीबन वही राय रखती है जो तालमुदिक सेजेस रखते हैं, जो है ना रैबाइज रखते हैं। तो अलगर्ज मुतफिका तौर पर ये दोनों पार्टियां मुतफिक हैं कि बलाम वाज अ बैड गाय। उसके बारे में ये कहा जाता है ही वॉज अ डिवाइनर।
ऐसा इंसान जो जादू या साइंस या ओमेन्स को रीड करता है। और कुछ ये कहते हैं कि ही वाज नॉट इवन अ प्रॉफिट, बल्कि ही वाज इन फैक्ट अ सोर्सरर, वो जादूगर था। ओवरऑल बलाम का एक स्केच हमारे सामने जो है वो सामने आ गया। लेट्स सी, कुछ और बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। एक रेफरेंस है गिनती 22 बाब उसकी दूसरी आयत है, वो जरा प्लीज पढ़िएगा। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफूर ने देखा। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये इसके ऊपर हम एक बात करते हैं। अब मलक बिन सफूर ने देखा, इसके ऊपर अब अभी हम आते हैं। लेकिन बलक बिन सफूर ने एक ऐसा बंदा बुलाया जो बनी इसराइल पे लानत कर सके। ये बात सवालिया है। क्या मतलब है, कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता है कि जो बनी इसराइल को लानत करेगा तो उसकी लानत जो है वो बनी इसराइल को लगेगी? और मजे की बात यह है कि इंटरेस्टिंगली बनी इसराइल को यह मालूम भी नहीं है कि बलाम को लानत के लिए बुलाया गया है। और बनी इसराइल का इसमें कोई कोई जैसा कि हमने उस रेफरेंस में पढ़ा था कि खुदावन ताला ने इस्तिस्ना के रेफरेंस में, कि खुदावन ताला ने ऑलरेडी उनको क्या कह दिया हुआ था कि इनको नहीं तंग करना। अब ये वो हमारी जबान में बात है यार, ना लेना ना देना, क्या मतलब है खाम खाई। बनी इसराइल को मालूम भी नहीं है कि जो है ना बैक एंड पे मुआवियों के अंदर क्या जो है ना कशमकश चल रही है, और वो किसी एक ऐसे इंसान को जो या नबी है या सोर्सरर है, ठीक है, उसको उन्होंने हायर किया है ताकि वो हमें लानत कर सके। उनको आइडिया भी नहीं। सो जो रेफरेंस हमने पढ़ा कि बलक बिन सफूर ने देखा, सो मिद्राश इसके ऊपर ये कहती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, इसको हम जेन में रखिएगा। ये हमारे आगे जो हिस्से हैं उनमें भी काम आएगी, और नेक्स्ट बारी ताला की मेहरबानी से खुदावंद का दस्ते शफ़क़त रहे अगर जब हमारा नेक्स्ट तौरा साइकिल स्टार्ट होता है, तो ये बात जब भी हम तौरा को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बात हमें हर एक काम आएगी। इसको एज़ अ बेंचमार्क हमेशा याद रखिएगा कि रबियों में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि एक आयत को लेकर उसको दूसरी आयत के साथ मिलाकर समझते हैं, क्योंकि हम तौरा को एज़ अ होल जो है ना समझते हैं। और तौरा जो है वो कई दफा उसका की एक बात की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें बहुत आगे जाके मिलती है। सो उनमें ये कॉमन प्रैक्टिस है कि वो दो आयतों को अक्सर मिलाकर, दो आयतें ऑन डिफरेंट प्लेसेस मिलाकर उसको समझते हैं। अब इस केस में मिद्राश जो है वो ये कहना चाह रही है कि बलक बिन सफूर ने देखा, जो हमने पढ़ा कि उसने देखा क्या। अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उसने पूरे इसराइली कैंपमेंट को देखा, और वो सारी उनकी ताकत, उनकी फोर्स, उनका नंबर, ठीक है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि व्हाट ही सॉ, व्हाई ही वाज अफ्रेड। इस्तिस्ना 32 के अंदर उन्होंने इसको इस्तिस्ना 32 बाब से मिलाया, जहां लिखा है वही चट्टान है और कामिल है। दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड टू डेथ। ही न्यू। आपको याद है ना कि जब जासूस गए थे इन द केस ऑफ जेरिको, यरीहो के सिलसिले में, तो बीबी राहब ने ये कहा था कि हमारे दिल जो है वो पिघल गए हैं। इस पे हम काफी जो है वो बात कर चुके हैं जासूसों के सिलसिले में। सो खुदावन की जात जो है वो कामिल है, और जो भी वो करता है वो इंसाफ से करता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक मिनट, इस बात का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? इस बात का इससे ये ताल्लुक है कि आप फर्ज करें कि अगर दूसरी अक़वाम ये कहें, ये एक प्ली पेश करें कि खुदावंद ताला आपने बनी इसराइल को चुना, आपने हमें रद्द कर दिया, ना हमें कोई लीडर दिया, ना हमें कोई नबी दिया जो हमारी मदद कर सके कि हम आप तक पहुंच सकें।
ना हमें कोई लीडर मिला, ना नबी मिला। तो हम अगर आप तक नहीं पहुंच सके, अगर हम आपको नहीं जान सके, तो इसमें हमारी नहीं, इसमें आपकी गलती है। तो बारी तला माफ करें, हम खुदा के ऊपर गलती साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तौरा ये कहती है कि वो कामिल है, उसके काम कामिल है। सो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? खुदा ने बनी इसराइल को बादशाह, स्कॉलर, नबी, सेजेस दिए, और खुदावंद ने यही चीजें, बादशाह, स्कॉलर, सेजेस, इवन नबी, दूसरी अकवाम को भी दिए। और मजे की जो इंटरेस्टिंग बात है, मजे की बात यह है कि इनकी आजमाइश इस तरह से होती है कि खुदा बनी इसराइल को इनके करीब ले आता है, ताकि ये पता लगे कि जो इनको बताया गया है, जो इनको कहा गया है, क्या ये उस तरह से अमल करेंगे या नहीं। सो जो नबी या जो स्कॉलर या जो सेजेस उनको दिए गए हैं, उनको टेस्ट करने के लिए खुदा बनी इसराइल को आप लिटमस पेपर समझ लें, बनी इसराइल को आप उनका टेस्ट या उनका इम्तिहान समझ लें, खुदा बनी इसराइल को उनके नजदीक ले आता है। अब खुदावत ताला ने बनी इसराइल को तो रबीनो मोशे दिए, लेकिन दूसरों को बलाम मिला। नोट करें, रबीनो मोशे खुदा से बात करते थे, बलाम भी खुदा से बात करता था। आपको याद है कि बुजुर्ग मूसा ने कहा था, बड़े मामलात में उन्होंने कहा, ठहरो, मैं देखता हूं कि खुदावत क्या कहता है। और आप देखेंगे, अगर आपने ये पारशा को पढ़ा है, अ, इसको जरूर पढ़िए ताकि आपको इन बातों का पता लगे। तो बलाम ने भी ये कहा कि मैं देखता हूं कि खुदावंद क्या कहता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोफेटिकली, मतलब प्रोफेसी के लेवल पे, ऑन द लेवल ऑफ प्रोफेसी, द प्रोफेसी ऑफ रबीनु मोशे was equivalent to the prophecy of Balaam. प्रॉब्लमेटिक है, आई कैन अंडरस्टैंड। हमारी सारी मोहब्बतें और सारा जो मतलब प्यार है, वो रबीनु मोशे के साथ है। भैया भैया आप कैसे मिला सकते हैं बलाम को रबीनु मोशे के साथ? लेकिन मैंने आपको ये बताया कि खुदा रबीनु मोशे से बात करता था, खुदा बलाम से बात करता था। रबीनु मोशे कहते हैं, ठहरो मैं देखता हूँ खुदावंद क्या कहते हैं। बलाम कहता है कि ठहरो मैं देखता हूँ खुदावंद क्या कहता है। एक सवाल है आप लोगों के लिए, जिसका जवाब हम एंड पे लेंगे। उतनी देर जब तक हम ये बात कर रहे हैं, आप इस अपने ज़हन के गोशे में इस सवाल के ऊपर गौर करें, और होपफुली आपको इसका जवाब इस दौरान ही मिल जाएगा। सवाल ये है कि अगर दोनों एक से थे, तो मूसा और बलाम में फर्क किस बात ने पैदा किया था? इन दोनों में फर्क क्या था? ऑब्वियसली जितनी बातें हम इस वक्त कर चुके हैं, होपफुली यू कैन कम टू द कंक्लूजन। लेकिन इसका जवाब हम एंड पे जो है ना डिस्कस करेंगे कि किस बात ने इन दोनों के दरमियान फर्क पैदा कर दिया था, अगर दोनों सेम थे। सो पॉइंट ये है कि आप अपनी गॉड गिवन जो सलाहियतें हैं, जो आप अपनी एबिलिटीज हैं, उनको या तो आप अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बुराई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप बनी इसराइल का स्ट्रक्चर देखेंगे और बनी इसराइल के अंबिया को देखेंगे, सो बनी इसराइल के अंबिया की एक क्वालिटी ये है कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए ही नबूवत नहीं करते थे, वो दूसरी अकवाम के लिए भी नबूवत करते थे। अगर आपने आगे जाके सहाइफ को पढ़ा है, तो इस बात का आपको क्लियरली पता होगा। लेकिन और सिर्फ वो बनी इसराइल के लिए नहीं थे, बल्कि दूसरी अकवाम को भी नूर की, जो है सही राह की तलकीन करते थे, हिदायत करते थे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप बलाम को देखेंगे, तो बलाम की जो ये गिफ्टेड सलाहियत है, इससे हासिल क्या हुआ? सिर्फ तबाही, डिस्ट्रक्शन।
बलाम के पास एक डिवाइन एबिलिटी थी। बलाम के को खुदा ने एक ऐसी सलाहियत दी थी जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिली है, लेकिन उसने उससे हासिल क्या किया? तबाही, मौत। और आखिर में उसने इन दी एंड औरतों की सलाह देकर अपने लिए डेफिनेट मौत मुंतखब कर ली। और क्या खौफनाक सलाह थी उसकी, क्या खौफनाक सलाह थी। हजारों लोग जो है उसकी सलाह का शिकार हो गए थे। जब हम आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हमें आप पता लगेगा। हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो उसकी सलाह का शिकार हो गए। अब बनी इसराइल के नबियों नबियों को देखें। अगर आप यसाया को देखें, उसका 15वां बाब, उसकी 5वीं आयत, तो यसाया जो है वो मोआब के लिए फरियाद कर रहे हैं। मेरा दिल मोआब के लिए फरियाद करता है। हिजकीएल जो है वो असूर के लिए एक यूलोजी, एक तारीफी कलमात पेश कर रहे हैं। वो दूसरी अकवाम के लिए भी जो है हदायत जो है वो जारी कर रहे हैं। और सबसे क्लासिकल जो हम सबको पता है, बुजुर्ग यूना, निनवा शहर को उनको भेजा, सबसे मशहूर। लेकिन इनके कंपैरेटिवली बलाम जो है ही वाज ऑन नो मर्सी पाथ, नो मर्सी। अच्छा, व्हाट इफ लेट्स से, व्हाट इफ कि अगर वो अपना पोटेंशियल जो था वो किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करता। सो लेट मी गिव यू अ स्केच ऑफ इट। मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर पेश करता हूं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर बलाम अपना पोटेंशियल पॉजिटिवली यूज करता तो क्या होता। रबीनु मोशे, उनको तौरा दी गई, उनके अंडर बनी इसराइल थे। बलाम गैर अकवाम को दिया गया, बलाम के नीचे नो हेड लॉस थे। रबीनु मोशे जो है तौरेत के रेफरेंस में बनी इसराइल की रहनुमाई कर रहे थे। बलाम जो है वो नो हेड लॉस की मद में गैर अकवाम की रहनुमाई कर रहा था। और जब ये दोनों आपस में मिलते, जब ये इंटरट्वाइंड होते, जब दोनों आपस में मिल जाते, तो आपको पता है इससे क्या पैदा होता? बाग़ अदन। लेकिन उसने इस चीज को जो है बहुत ज्यादा इवल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, और वो टोटली अपनी राह से डिविएट हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि ये पारशा जो है, इस पॉइंट पर ये हमें बताता क्या है, ये पारशा जरूरी क्यों है, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ये हमें बताया क्यों गया है, ये हिस्सा हमें सुनाया क्यों गया है। और ये इसलिए है, ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए जो है एक नसीहत है। ये पारशा हम सब लोगों के लिए, बनी इसराइल समेत हम सब के लिए एक नसीहत है कि किस तरह कोई एक इंसान डिवाइन गिफ्ट को लेकर उसे तबाही के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इट इज अबाउट द यूज एंड अब्यूज ऑफ डिवाइन पावर। तो बलाम जो है वो अपनी डिवाइन पावर को मैनिपुलेट कर रहा है। और मैं आपको एक चीज टेक्स्ट में से इसके रेफरेंस में बताना चाहता हूँ। एक एक वर्स को बड़े जो है ना मतलब स्लोली पढ़िएगा, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं। गिनती 22 बाब निकाल लीजिए, जी जी। उसकी चौथी आयत से 15वीं आयत तक पढ़ना है आपने। लेकिन हर वर्ष पे एक पॉज लेना है, क्योंकि कुछ चीजें मैं इसमें से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वर्स बाय वर्स, ताकि आपको ये पता ओके। लगे कि बलाम की डिवाइन
इन गिफ्ट की मैनिपुलेशन थी क्या? कि भाई स्टार्ट करूं? जी जी जरूर। सो मुआवियों ने मिद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफूर मुआवियों का बादशाह था। जी जी चले आगे। सो उसने बऊर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मलक था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं, और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह छिप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। अच्छा, यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बलक बिन सफूर ने जो देखा था, वो सिर्फ फिजिकल बनी इसराइल को नहीं देखा था। उसने ये देखा था कि बनी इसराइल ने जो है, जो मुझसे बड़े बादशाह थे, उनके साथ क्या हशर किया है, और जो बनी इसराइल की चट्टान उनके साथ चलती है, वो बहुत मजबूत है। सो बलक ने सिर्फ बनी इसराइल के फिजिकल नंबर्स को नहीं देखा, बलक ने स्पिरिचुअली इसको देखा, एंड देन कि उसने कहा कि ये फिजिकली तो काम नहीं हो सकता, तो स्पिरिचुअली इसका हम काम करेंगे। प्लीज आगे चलें। तो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये अच्छा, मुझसे बहुत कवि हैं। सो आकर इन पे लानत कर, क्योंकि ये मुझसे ताकतवर है, ये वो एडमिट कर चुका है। और फिर वो ये आगे कहता है कि मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं। मतलब ही बिलीव्ड इन दैट टू द एक्सटेंट कि भाई, वो ये कहता है भाई, अगर तू इन पे लानत करेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इन पे गालिब आ सकता हूँ। प्लीज आगे चलिए। और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। जी जी प्लीज आगे चलें। सो मुआब के बुजुर्ग और मिद्यान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुंचे और बलक का पैगाम उसे दिया। उसने जी उनसे ठीक है, कहा अब कि आपको पता लग गया पैसे आ गए हैं। अब पैसे आ रहे हैं। जी जी चलें। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए। जी चलो, ये सिनेरियो जो है यहां तक हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात अब स्टार्ट होती है 9वीं आयत से, चलें प्लीज। और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? हाँ, अब मुझे बताएं, खुदा ने ये कहा बलाम को कि तेरे यहाँ ये कौन आदमी है, तो खुदा को नहीं पता। लेकिन इस बात के ऊपर हम अभी पॉज लगाएंगे। इस बात को हम रबी शमशून की जबान में ही सुनेंगे। इसको जेन में रख लीजिए कि खुदा ने ये कहा भी तेरे यहाँ ये आदमी कौन है। क्या खुदा नहीं जानता इस बात को कि आदमी कौन है? ठीक है, 10वीं आयत प्लीज पढ़िए। बलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो हाँ, कौम। मोआब के बादशाह, एक मिनट। मोआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा। देखो, आई एम सो सच अ बिग इंसान। देखिए, मोआब का बादशाह है भाई, जिस बंदे ने मुझे बुलाया है, मुझे मेरे पास बंदे भेजे हैं, जो है ना। अब ये, अब हो क्या रहा है? कैन यू सेंस इट? क्या आप खुदा को बताने की कोशिश कर रहे हैं? कैन यू फील इट कि ये इंसान जो है, ये खुदा को इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है? खुदा उसे कह रहा है कि ये तेरे पास कौन से बंदे हैं। तो बजाय कि खुदावन ताला, आप तो अकले कुल हैं, आपको नहीं पता, आप तो सब जानते हैं, पर वो खुदा को ये बताने की कोशिश कर रहा है, मोआब के बादशाह ने मेरे पास, देखो, आई एम समवन। जब इंसान की तबाही वहां से स्टार्ट होती है, जब उसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है, आई एम समवन। क्योंकि फिर खुदा उसको नो वन बनाना शुरू करता है। वो हम देखते हैं अभी। प्लीज आगे चले। जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे जमीन की सतह छिप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। अब ये सिनेरियो तो हम देख चुके हैं कि भाई बलाम को बुलाया क्यों जा रहा था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हम जान चुके हैं कि ये सुपर नेचुरल स्टफ होने लगा है। प्लीज 12वीं आयत। खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना।
तुम उन लोगों पर लानत ना करना इसलिए कि वो मुबारक हैं। ओके, खुदावंद ने बलाम को क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं? गौर से जरा देख के मुझे बताइएगा, क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं खुदावंद ने बलाम को? उनके साथ मत जाना, दोबारा देखते उन हैं। पर लान उन पर लानत मैं ना तो करना कान में क्योंकि वो मुबारक हैं। लेके सुनती हूँ। खुदा ने बलाम को ये कहा है, अभी तो देयर आर ब्लॉक टू आउट कर लिया। इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देयर आर टू इंस्ट्रक्शंस। तू इनके साथ क्या करना? मत जाना, मत मत जाना, जाना। और दूसरी क्या थी? उन लोगों पर लानत ना तो करना। एग्जैक्टली, अगर आप 13वीं आयत पढ़े आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा कि तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। हाँ, तो बलाम ने डिलीवर क्या किया है? क्या इंस्ट्रक्शन डिलीवर की है उसने बलक के उमरा को? द फर्स्ट वन, देयर वर टू तो स्टेटमेंट्स वेयर एक्चुअली। इज द सेकंड वन? नाउ यू सी द प्रॉब्लम। उसने उनको पूरा पैगाम ही नहीं दिया, खुदा की पूरी बात उन तक डिलीवर ही नहीं की। और इसके बाद, थैंक यू हैरी भाई, अ, इसके बाद क्या हुआ कि जब बलाम ने पूरा पैगाम ही डिलीवर नहीं किया, खुदा की पूरी बात ही डिलीवर नहीं की, और यही उमरा जब वापस गए हैं तो इन्होंने जाके बादशाह को मैसेज दिया है कि भाई वो हमारे साथ आने से इनकार करता है। दे नेवर टॉक्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट द कर्सेस, क्योंकि बलाम ने उनको बताया ही नहीं है, पूरा मैसेज डिलीवर ही नहीं किया। एंड नाउ द किंग थॉट कि उसको शायद पैसे कम मिले हैं, या उमरा जो है वो इतने इज्जत में बड़े नहीं थे, मैं ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल भेजता हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और बनी इसराइल के खिलाफ उसकी नफरत और लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे ये तक पता नहीं लग सका कि गॉड इज मॉकिंग हिम, गॉड इज मेकिंग फूल ऑफ हिम। और मैंने एक वर्ष लगाई थी ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। दोबारा पढ़ता हूं, जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। स्टूपिडिटी इटसेल्फ इज अ सिन। और वो बात जो मैंने आपको क्या कही थी कि रवि शमशून की जबान में सुनते हैं, उसको होल्ड रखें। खुदा बलाम के पास आया। आपको पता है ये बात पहले भी हुई है, खुदा बलाम के पास सडनली आया। कैन यू मेक अ गेस कि खुदा सडनली किसी किसी के पास गया था पहले? कैन यू मेक अ गेस? सडनली, मतलब ये प्लान्ड नहीं है, सडनली खुदा अपीयर्ड और खुदावंद ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। कैन यू मेक अ गेस? आपको वो वाकया याद है, बुजुर्ग इसहाक और बीबी रिबका और अभी मलक वाला? वहां क्या हुआ था? खुदावंद अभी मलक के पास आया, खुदावंद बलाम के पास आया, और व्हेन हाशिम सडनली अपीयर, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। बलाम के पास आकर खुदा ने पूछा, ये कौन लोग हैं? अब आप खुद सोचें, बलक के उमरा बलक का पैगाम लेके बलाम के पास आए हैं, और वो बलाम से चाहते हैं कि वो आके बनी इसराइल के ऊपर लानत करे, सुपर नेचुरली इनको डील करे। ये पैगाम है बलक का। बलाम जो है वो उमरा को ये कहता है कि तुम ठहरो और मैं देखता हूं कि खुदावंद क्या कहता है। लेट्स सी। आपने अपने घरों के अंदर आपस में बड़े सवाल एक दूसरे से किए होंगे। जब आपको कोई मैटर होता है या कोई मसला दरपेश होता है, तो आप जाके ये कहते हैं कि मसला दरपेश है, गैस लगाओ। आप जाके मसले को एड्रेस करते हैं, यार
वो जो फलानी ज़मीन थी हमारी, फलाना प्लॉट था, फलाना घर था, यार उसके ऊपर ये इश्यूज़ आ रहे हैं। बलाम की नियत ही खुदा से पूछने की नहीं थी, क्योंकि बलाम को अगर ये मसला होता तो बलाम जाके खुदा से पूछता कि ये बलक के उमरा आए हैं एंड दे वांटेड दिस। इन फैक्ट इसके उल्ट काम चल रहा है और खुदा ये पूछ सवाल कर रहे हैं कि ये जो तेरे पास लोग आए हैं ये कौन है। अगर बलक बलाम ने जेन्युइन क्वेश्चन होता तो मैं आपको ये बता रहा हूं इस आयत का यहां पर होना बनता ही नहीं था, क्योंकि वो जाके ये सवाल करता कि भाई ये बलक के उमरा आए हैं खुदावन ताला और ये डिमांड कर रहे हैं, क्या करूं इसका। बलाम ने सिर्फ बलक को धोखा नहीं दिया, बल्कि बलाम ने आने वाले दूसरे जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उनको और आने वाली नस्लों को धोखा दिया। खुदावन ताला ने उसको कहा था जो इनको बरकत देंगे वो उनको बरकत मिलेगी, जो इन पे लानत करेंगे उनको लानत मिलेगी। ये बात वो खा गया। उसने खुदावन ताला का मैसेज ही कंप्लीट डिलीवर नहीं किया उनको, उसने एक्चुअली बलक के साथ भी धोखा कर दिया और उसको मरवाने का सिलसिला कर दिया। क्योंकि जब आप खुदावन का पैगाम पूरा नहीं देंगे तो फिर दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये थी उसका बुरा होना, ये था उसका राशा होना, ये था बलाम का इवल होना, कि वो पैसों और दौलत के लिए और मर्तबे के लिए सबको धोखा दे रहा था और खुदावंद ताला का पैगाम भी जो है ना वो कंप्लीट डिलीवर नहीं कर रहा था। और खुदावंद उसको पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन है, तो वो खुदावंद को ये बता रहा है कि ये लोग कौन है। और वो ये जान ही नहीं पा रहा कि खुदावंद उसको ये क्यों पूछ रहे हैं। दैट इज वाई जो ब्रित खुदाशा का हवाला हमने पढ़ा था उसमें लिखा है कि गधी ने उसको दीवानगी से बांध रखा, वो दीवाना हो गया था। लालच एक ऐसी चीज है, दैट इज वाई लालच को बुत परस्ती के बराबर कहा गया। बंदा लालच में यहां तक चला जाता है कि बंदा दीवाना हो जाता है। काश एंड आई विश फॉर ऑल ऑफ यू कि खुदावंद जो है वो हम सबको इस किस्म की दीवानगी से जो है ना बचा के रखें और अपने दस्ते शफकत के नीचे रखें और ऐसा मुमकिन करें कि जो पैगाम खुदावंद हमें जो है वो दे, हम उसको खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की मोहब्बत में उसको वैसे डिलीवर कर सके जैसा कि खुदावंद इंटेंड करते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। और पैगाम यही था जो तुझे बरकत देंगे उनको बरकत मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने ये डिसाइड कर दिया। एंड आई विश कि हम खुदावंद के पैगाम को खुदावंद की मर्जी के ऐन मुताबिक हमेशा डिलीवर कर सके। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा। बाबू खाशिम और शबात सलाम।